मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के फॉर्मर बॉलर, और उनकी क्या ही तारीफ करे बंदा। क्या बेहतरीन और खूबसूरत किस्म का बॉलर था। कुछ लोग तो वैसे उनके नाम के पीछे लेजेंडरी फास्ट बॉलर लिखते हैं। सॉरी टू से, लेजेंड नहीं मैं उनको मानता। लेजेंड का जो लेवल होता है ना, वो इंटायरली डिफरेंट होता है। मोहम्मद आसिफ बेहतरीन गेंदबाज थे, लेकिन उन्होंने फिर जो अपने साथ किया वो भी तो जुल्म ही था। उन्होंने अपनी क्रिकेट अपने हाथों से दफन की है। ये दुनिया के उन चंद क्रिकेटर्स में से एक है मोहम्मद आसिफ, जिन्होंने अपने बेहतरीन, शानदार, मैग्निफिसेंट और लिटरली अगर पूरा कर जाते तो लेजेंडरी क्रिकेटिंग कैरियर का अपने हाथों से गला घूंटा, अपने हाथों से उसकी कब्र खोदी और अपने हाथों से अपने क्रिकेट के कैरियर को दफना दिया। खैर, आसिफ ने खतरे की घंटियां बजाई हैं वाइड बॉल क्रिकेट में कुछ पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए। रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने बात की कि मोहम्मद आमिर के आने के बाद 3 फास्ट बॉलर उनको लगता है कि जिनकी ये जो पोजीशन है ना टीम में, वो जलजले की जद में आ गई है। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, तीसरे का उन्होंने नाम नहीं बताया। मुझे उनकी बातों से ऐसे लगा कि तीसरा शायद वो शाहीन की तरफ इशारा करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो शाहीन के नाम से यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं। ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर ऐसे लगा कि जो मौजूदा फॉर्म चल रही है तो उसके हिसाब से तो शाहीन की जगह भी आगे क्वेश्चन मार्क है उसके। साफ सी बात है यार। वसीम जूनियर की T20 में 92 विकेट्स हैं, हारिस रऊफ की 249 है, मोहम्मद आमिर की 325 है। मोहम्मद आमिर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मोहम्मद आमिर आपको पता है पुराना चावल है। थ्रू आउट उसने लीग क्रिकेट खेली है, उसको पता है भाई बॉलिंग कैसे करनी है, उसने अपने आप को सेव भी रखा हुआ है। वो T20 क्रिकेट से रिलेटेड एक आइडियल बॉलर है। क्या नए गेंद के साथ, क्या पुराने गेंद के साथ, ये तो बात फैक्ट है और ये प्रूवन है, मल्टीपल टाइम्स प्रूवन है। मोहम्मद आमिर के टैलेंट के बारे में तो या स्किल सेट के बारे में तो कोई बात दूसरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मोहम्मद आमिर के सामने हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर और टू सम एक्सटेंट शाहिद अफरीदी सर साइड है। जो शाहीन की मौजूदा फॉर्म है ना शाहीन की, उस हिसाब से तो वो भी साइड पर है। इस पर्टिकुलर टाइम में आसिफ की बातों से जो मैंने निचोड़ निकाला वो ये है कि 2 ही फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो काबिल भरोसा हैं, परफॉर्मेंसेस देंगे। आमिर, नसीम शाह। आपके सामने है नसीम शाह। नसीम शाह के बारे में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतनी जल्दी रिकवर कर जाएगा अपनी शोल्डर इंजरी से, लेकिन लड़के ने कमाल बहादुरी दिखाई है, बड़ी विल पावर दिखाई है कि रिकवर कर गया। PSL में नसीम ने बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की, मतलब कमाल बॉलिंग की उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, रेगुलर विकेट्स भी लेते रहे हैं। तो नसीम शाह एक तो उनको लगता है, फिर दूसरा वो मोहम्मद आमिर। अब चूंकि वर्ल्ड T20 से रिलेटेड ये सारी कन्वर्सेशन हो रही थी आसिफ के साथ, वो खुद भी US में होते हैं, तो उन्होंने कहा कि US में ना हर स्टेट का जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर आप मैच खेलते हुए 3 फास्ट बॉलर उतार सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक स्पिनर और बाकी का चमचा करके ना आपकी गेम ऑन हो जाती है। कुछ पिचेज़ ऐसी हैं जो ऐसी स्टेट्स के अंदर हैं कि जहाँ पर आप 2 स्पिन बॉलर्स भी उतार सकते हैं, 2 फास्ट बॉलर्स 2 स्पिनर्स के साथ भी आप खेल सकते हैं। जारी बात है, जैसे मियामी का, फ्लोरिडा का डिफरेंट है हिसाब किताब, न्यूयॉर्क का डिफरेंट है, डैलस का डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा कि ये अब डिपेंड करेगा कि जब आप T20 शुरू होगा, वर्ल्ड T20, उस पर्टिकुलर टाइम में जहाँ जहाँ मैचेस हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर मौसम कैसा है, कंडीशंस कैसी हैं, तो उसके हिसाब से फैसला होगा। लेकिन उनको ये लगता है कि 3 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान की अच्छी गेम बन सकती है। अब इन 3 फास्ट बॉलर्स में देखें, मोहम्मद आमिर कन्फर्म है, नसीम शाह कन्फर्म है, तीसरा कौन होता है यू डोंट नो। शाहीन भी हो सकते हैं, हारिस भी हो सकते हैं, एंड फॉर दैट मैटर वसीम जूनियर भी हो सकते हैं। उसके अलावा कोई और ऐसा फास्ट बॉलर, वेल अगर आपने बात ही करनी है तो फिर तो आपके पास अफरीदी भी है, मुल्तान सुल्तान्स वाला, आपके पास एहसान उल्ला भी मोस्ट प्रॉबेबली तब तक रेडी हो जाएगा, आपके पास मोहम्मद अली है मुल्तान सुल्तान्स का। तो बॉलर्स की तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगी, जिसे कहते हैं ना एक क्लस्टर, आप जिससे आप चूज़ कर सकते हैं। एहसान उल्ला का रियली डोंट नो कि किधर तक पहुंचा है उनका मामला, लेकिन उनकी फ़िलहाल तक तो सर्जरी से रिलेटेड या उनका जो रिहैब चल रहा है वो लंबा ही कुछ ज़्यादा चल पड़ा है। बट खैर वो अभी कौन सी टीम बन गई है या कौन सा आ गया टूर्नामेंट। तो आसिफ की बातों से ना मुझे ये लगता है
कि आने वाले टाइम फ्रेम में ना, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आमिर वर्ल्ड T20 के बाद आगे कैरी करते हैं कि नहीं। अगर तो वो कैरी करते हैं आगे भी, फिर तो वाकई, फिर तो भाई जलजले हैं। हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंस देख लें आप रिसेंटली वाइट बॉल क्रिकेट में, शाहीन की देख लें वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, वसीम T20 में फिर कदरे बेहतर है। तो इन तीन की परफॉर्मेंसेस देख लें, तो अगर तो कंटिन्यू करते हैं T20 के बाद, वर्ल्ड T20 के बाद, फिर तो प्रॉब्लम है। नहीं कंटिन्यू करते तो फिर ऑब्वियसली इन्हीं में से कोई लेना पड़ेगा, क्योंकि आमिर तो वर्ल्ड T20 तक है। और अभी तक बात जो आ रही है सामने वो यही है कि आमिर और इमाद वर्ल्ड T20 तक ही हैं, उसके बाद का भी कंफर्म नहीं है। और अगर आमिर T20 फॉर्मेट को कंटिन्यू भी करते हैं और उसके साथ वाइट बॉल क्रिकेट के दूसरे फॉर्मेट ODI के अंदर भी आ जाते हैं, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। फिर वाकई, फिर तो कैरियर्स, फिर पोजीशंस नहीं, फिर सीधा सीधा कैरियर्स ही खतरे में आ रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आमिर इसके बारे में क्या डिसाइड करते हैं। आसिफ को तो ये लगता है कि आमिर के आने की वजह से खतरे की घंटियां बज गई हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट बॉलर्स के लिए। या फॉर दैट मैटर हसन अली कौन सी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। हसन अली की भी जगह का प्रॉब्लम है, फिटनेस कैंप का वो पार्ट है, लेकिन उसकी जगह नहीं बनती यार। अब वो कोई नहीं, वो इतनी खास कोई नहीं बॉलिंग कर रहा। वो आपके पास जो PSL में मेजर आपने परफॉर्मर्स देख ले हैं, उसमें आपके पास अली है, अफरीदी है, आपके पास नसीम है। इन लोगों ने आपको बेहतर पर बॉलिंग परफॉर्मेंसेस करके दी हैं, आमिर ने करके दी हैं, यही हैं बस, और कौन है। तो इन्हीं में से आपको उठाना चाहिए मेरे हिसाब में भी। जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया उनको टीम में रख के क्यों अपना दर्द सर बना रहे हैं। तो देखते हैं शाहीन इसकी, मोहम्मद आसिफ की ये जो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, प्रेडिक्शंस हैं, ये किस हद तक सच साबित होती हैं। ये तो वर्ल्ड T20 की जब टीम अनाउंस होगी ना, तब असल कहानी सामने आएगी। लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।